Unit 9 Around the World, page number 160 of your Marigold books. On this page, we will do the exercise work. Read the following sentences. The train steamed forward at full speed. The train headed for the steep mountains. These are the sentences which we have read in this lesson. इसमें जो steamed word है और जो headed word है, ऐसे ही words इस lesson में से ढूंढ के आपको और भी यहाँ पर लिखने हैं. Find 5 more such words from the lesson. तो हमने 5 words कौन कौन से लिखे? हमने लिखे crossed, slowed, halted, moved and shuddered. Next question. From the text, find 3 more describing words like the ones given below in the example. जो एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर पिंक कलर में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखे हैं, ऐसे ही आप इस लेसन में से और ढूंढेंगे और यहाँ जो स्पेस है यहाँ पर लिखेंगे. स्टीप माउंटेन स्लोप्स, डीप कैनियंस, हेयर रेजिंग कर्व्स. तो ये जो हैं ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. माउंटेन स्लोप्स को डिस्क्राइब कर रहा है स्टीप वर्ड, कैनियंस कैसे हैं, डीप हैं, कर्व्स कैसे हैं, हेयर रेजिंग. तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. इस लेसन में से हमने और ढूंढे, जैसे वाइंडिंग रोड्स, रोड्स कैसी हैं, वाइंडिंग यानी घुमावदार रास्ते. रेसिंग ट्रेन, स्पीड में चलती हुई ट्रेन यानी रेसिंग ट्रेन. रॉकी माउंटेन्स यानी पथरीले पहाड़. कैसे हैं माउंटेन्स, रॉकी. तो ये सब क्या हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. आपको इस टेक्स्ट में से, इस लेसन में से इन दिए हुए वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं. मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड का ऑपोजिट क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड. ये वर्ड हमने लेसन में भी पढ़ा, मैक्सिमम स्पीड. कम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड मतलब ज्यादा, अधिकतम स्पीड. मूव्ड फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना. इसका ऑपोजिट होता है मूव्ड बैकवर्ड यानी पीछे, पीछे की तरफ चलना. जिसका एक वर्ड आया इस लेसन में रिवर्स्ड. तो रिवर्स मतलब भी पीछे की तरफ होकर चलना. इसका मूव्ड बैकवर्ड भी होता है ऑपोजिट वर्ड. नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे और वर्ड्स. डिसअपियर्ड का ऑपोजिट अपीयर्ड, क्लोज्ड का ऑपोजिट ओपन्ड एंड लोवेस्ट का ऑपोजिट हाईएस्ट. तो हम ये सारे ऑपोजिट वर्ड्स इन ब्लैंक स्पेसेस में लिख देंगे. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द लेसन you will find many words that describe sounds like whistling, roaring, breaking, crashing, raging. Can you list the things these sounds are related to? ये जितने भी साउंड्स हैं, सीटी बजने की या जैसे कोई चीज़ गरजने की या ब्रेक लगने की, जो भी साउंड्स हैं किस चीज़ से रिलेटेड हैं वो हमको लिखनी है. जैसे विस्लिंग तो विंड और पुलिसमैन. विस्लिंग यानी सीटी की तरह आवाज़ निकलना. तो जब ज़ोर से हवा चलती है तो भी हमें वैसी आवाज़ सुनती है और पुलिसमैन भी विसल बजाता है तो उसके पास भी वैसी आवाज़ होती है. रोरिंग, रोर करता है लायन, तो जैसे लायन दहाड़ता है वो आवाज़ हो गई. और थंडर, बिजली चमकती है ज़ोर से आसमान में तूफान के समय पर, तो वो भी आवाज़ रोरिंग हो गई. ब्रेकिंग, ब्रेक लगने की जो आवाज़ होती है, कई बार आपने देखा होगा बाइक अचानक से रुकती है या कार अचानक से बहुत तेज़ी से ब्रेक लगाते हैं तो जो आवाज़ होती है. क्रैशिंग, जो वेव्स में आवाज़ होती है या स्टॉर्म मतलब तूफान में या जो लहरों में आवाज़ होती है. रेजिंग मतलब उग्र, बहुत ही तीखी तेज़ आवाज़, डरावनी सी आवाज़, जैसे बहुत तेज बहता हुआ पानी है या आग जब है तो रेजिंग वाटर, रेजिंग फायर, ऐसे. तो ये भी आप सामने सामने लिखेंगे. अब हम करेंगे पेज नंबर 166 पर दी हुई एक्सरसाइज का काम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पेज नंबर 166 पे. फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग ग्रुप वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. द ट्रेवलर्स रेस्टेड अंडर द डैश ऑफ ट्रीज. ट्रीज अगर इकट्ठे हैं बहुत सारे तो जैसे हम बोलेंगे पेड़ों का झुरमुट. हम ये तो नहीं बोलेंगे कि पेड़ों का गुच्छा है, ठीक है, हम बोलेंगे पेड़ों का झुरमुट, तो उसको बोलते हैं क्लम्प ऑफ ट्रीज. द ट्रेवलर्स रेस्टेड अंडर द क्लम्प ऑफ ट्रीज. द कॉयर सैंग ब्यूटिफुली. जब बहुत सारे लोग मिलकर नाचते हैं और गाते हैं उस ग्रुप को कहते हैं कॉयर. तो द कॉयर सैंग ब्यूटिफुली. द बंच ऑफ फ्लावर्स वॉज लाइंग ऑन द टेबल. बंच मतलब गुच्छा, तो फ्लावर्स का जो गुच्छा है वो टेबल पर पड़ा हुआ था, तो हम लिखेंगे द बंच ऑफ फ्लावर्स. द गर्ल लुक्ड अप एट द क्लस्टर ऑफ स्टार्स. जब बहुत सारे तारे होते हैं उसके समूह को क्या कहते हैं, क्लस्टर. द बैंड ऑफ रॉबर्स एस्केप्ड. रॉबर्स का जो ग्रुप था इकट्ठा उसको कहते हैं बैंड. द बैंड ऑफ रॉबर्स एस्केप्ड.
द हंटर शॉट एट द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अगर बर्ड्स का झुंड है इकट्ठा तो उसे हम ये तो नहीं कहेंगे बर्ड्स का गुच्छा, गुच्छा तो हमने बंच बोला फ्लावर्स के लिए। तो ऐसे जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो उनमें इंग्लिश में अलग अलग उनके समूह के लिए नाम होता है। तो बर्ड्स के लिए है फ्लॉक, द हंटर शॉट एट द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको स्पेस दी हुई उसमें आप यहाँ पे फिल करेंगे। ऐसे ही ऊपर आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स जो है सिपाही की सेना होती है तो उसको बोलते हैं ट्रूप। स्वाम ऑफ बीज, बीज मतलब मधुमक्खियाँ, तो उसको झुंड बोलते हैं यानी स्वाम इंग्लिश में। टीम ऑफ प्लेयर्स, जब बहुत सारे खिलाड़ी एक साथ होते हैं एक साथ खेलते हैं तो हम क्या कहते हैं, प्लेयर्स की टीम, टीम ऑफ प्लेयर्स। लिटर ऑफ पपीज, फ्लीट ऑफ शिप्स, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। तो अगर आपके आ गया डैश ऑफ सोल्जर्स तो आप लिखेंगे ट्रूप, डैश ऑफ बीज तो स्वाम, और ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह से भी आ सकते हैं। नेक्स्ट इज सम वर्ड्स डिस्क्राइब एक्शंस, मैनी ऑफ देम एंड इन ly। ये काम हम ग्रामर में भी कर चुके हैं कि हम एक्शन जो करते हैं, जो भी हम काम करते हैं वो हम किस तरीके से करते हैं, वो वर्ड्स होते हैं एडवर्ब्स, यानी जो हमारे एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं। और ऐसे वर्ड्स के लास्ट में ज़्यादातर ly लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल डांस्ड ब्यूटिफुली, गर्ल ने डांस किया, क्या काम किया, डांस किया। तो डांस यहाँ पे वर्ब हो गया, एक्शन वर्ड हो गया, और उसने वो डांस कैसे किया, सुंदर तरीके से, ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली वर्ड क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ब्यूटीफुल वर्ड के आगे जब हम ly ऐड कर देते हैं तो बन गया ब्यूटीफुली। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चेंजिंग द वर्ड इन द ब्रैकेट्स सुटेबली। अब जो ब्रैकेट में वर्ड्स दे रखे हैं इनमें भी हम ly लगा करके यहाँ फिलअप करेंगे। द गर्ल स्लेप्ट साउंडली, तो साउंड जो वर्ड था उसके लास्ट में हमने ly लगाया, द गर्ल स्लेप्ट साउंडली। द चिल्ड्रन फिनिश देयर वर्क क्विकली, क्विक वर्ड के लास्ट में हमने ly लगाया तो हमको पता लग गया कि जो काम करा है बच्चों ने वो कैसे किया है, क्विकली किया है। द ओल्ड मैन शाउटेड लाउडली, ओल्ड मैन कैसे शाउट कर रहा है, लाउडली। द बॉयज प्लेड क्वाइटली, बॉयज ने खेलने का काम किया, कैसे किया, क्वाइटली। तो क्वाइट के आगे हमने लगाया ly। ऐसे ही डू योर वर्क, यहाँ नीट वर्ड है तो हमने लगाया ly, बन गया नीटली, डू योर वर्क नीटली। आई कैन डू द सम इजीली, जो इजी वर्ड है उसको हमने बना दिया ly लगा करके इजीली। लेकिन ध्यान रखिए कि जो y है इसकी जगह हमने I लगाया, फिर हमने ly को ऐड किया तो बन गया इजीली। आई कैन डू द सम इजीली। I hope you all have understood this exercise work.